हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 36 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसेस कट का जो गला है देख सकते हैं, पहले ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहले फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। उसके लिए इसका लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम लेंगे 15 इंच पर। अब इसका शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच पर, और आर्म होल भी सेम रखेंगे 6.5 इंच पर। इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसका चेस्ट लेंगे, 36 साइज़ का है तो इसका चेस्ट होगा 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच लेकर इस तरीके से गुलाई करेंगे आर्म होल का। ये जो लाइन है उसको हम सीधा स्ट्रेट इस तरीके से करेंगे। अब नेक विथ लेंगे, तो नेक विथ हम लेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर मार्क करेंगे, और नेक का जो लेंथ है वो लेंगे हम 6 इंच पर। यहाँ से भी सेम 3 इंच पर लेके एक बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब हम पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट हम ऊपर तरफ से नीचे तरफ यहाँ तक लेंगे। 11.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। इस साइड से हम लेंगे 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे तिरछा, इस तरीके से इसको मिलाएंगे, और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल साइड पर लेकर जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 इंच जो लिए हैं वो इस तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे, और ऊपर तरफ हाफ इंच लेकर इस तरीके से इसको तिरछा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। देख सकते हैं कटिंग हो गया फ्रंट पार्ट का। अब बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, तो इस तरफ से हाफ इंच लेकर इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे इसका शोल्डर, और इसका जो आर्म होल लेंगे वो भी 6.5 इंच पर लेंगे। इसका जो चेस्ट है वो है 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, टोटल 10.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच लेकर इस तरीके से गुलाई करेंगे आर्म होल का, और इसका लेंथ हमारा सेम रहेगा 15 इंच पर। इस तरीके से स्ट्रेट इसको कर देंगे। करने के बाद नेक विथ लेंगे, तो नेक विथ लेंगे 3 इंच पर, और नेक का जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ से भी 3 इंच लेकर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम कटिंग करते हैं। ये जो गला है इसको इसी तरीके से शेप करेंगे। तो देख सकते हैं बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम अस्तर के ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से गले के डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रखेंगे सेंटर से, और इसमें हम आधा इंच गैप करके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रख के इसको भी कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट को इस तरीके से रखने के बाद कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे, और इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कटिंग हो गया है। अब चलिए हम स्टिचिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। उसके लिए जो फ्रंट पार्ट का नेक है उसे हम कटिंग करेंगे। जो अस्तर के ऊपर डिज़ाइन किए थे उसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक का जो सीधा तरफ है उसको हम इस तरीके से रखेंगे राइट तरफ, और इसको अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में, और इसमें हम पिन अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पिन से अटैच कर लेंगे, से कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम गले में स्टिच करेंगे। स्टिचिंग होने के बाद जो अंदर का कपड़ा है मेन फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे, और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कपड़ा फोल्ड हो जाए आसानी से।
इस तरीके से अंदर तरफ अस्तर को फोल्ड करेंगे और नेक के पास एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद इसको हम बैक तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और इसमें स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं स्टिच करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसका जो दोनों तरफ दो पार्ट है उसे हम स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए इसका जो रॉन्ग साइड है उसको इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, दोनों अस्तर को इस तरीके से रखने के बाद इसमें हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। इसके चारों ओर स्टिचिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट रेडी है। जो प्रिंसेस कट का जॉइंट अब करेंगे तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और इसको इस तरीके से रखकर बारीकी से यहाँ तक ले जाना है आपको। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। नीचे तरफ से ऊपर तरफ आएंगे आर्म होल साइड। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच करेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और नीचे तरफ से स्टिचिंग करते हुए ऊपर तरफ आएंगे। तो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम बैक पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो पैन फैब्रिक को इस तरीके से राइट तरफ रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसमें गले के साइड में स्टिचिंग करेंगे। पहले पिन से अटैच कर लेंगे जिससे कपड़ा इधर उधर ना हो और गले के साइड हम स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। तो स्टिचिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अस्तर को हम अंदर तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक पे हम और एक स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम इस तरफ भी स्टिच कर लेंगे चारों ओर और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया स्टिच करने के बाद। अब दूसरे पार्ट को इसी तरीके से हम करेंगे। मेन फैब्रिक को राइट तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से और नेक के पास हम स्टिच कर लेंगे गले में इस तरीके से। स्टिचिंग करने के बाद इसको भी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको भी अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम स्टिच करेंगे ऊपर तरफ। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब इसमें भी हम स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों बैक पार्ट रेडी है हमारा और इसमें 4-4 इंच पर हाफ इंच छोड़ के 4-4 इंच पर टक्स लगाएंगे। दोनों पार्ट में निशान कर लेंगे इस तरीके से हाफ इंच छोड़ के 4-4 इंच पर और दोनों में टक्स देख सकते हैं हमने लगा लिया है। अब इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हम पहले इस तरीके से रखेंगे रॉन्ग साइड पर, देख सकते हैं हाफ इंच ऊपर तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जो पट्टी है ये अंदर तरफ फोल्ड होगा। इसको हम इस तरीके से ओपन करके अंदर तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देख सकते हैं अंदर तरफ। अब दूसरे पार्ट को लेंगे इसको हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे इस तरीके से और इसको भी हम पट्टी को हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और अंदर तरफ इसको हाफ इंच फोल्ड करेंगे ऊपर तरफ और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसको हम राइट तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसमें हम स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे और फ्रंट पार्ट में भी हम पट्टी अटैच कर लेंगे।
तो चलिए अटैच कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम फ्रंट में भी पट्टी अटैच कर लिया है और बैक में भी हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब इसका हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे बैक पार्ट को, इस तरीके से रॉन्ग साइड पर स्टिच कर लेंगे, दोनों शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का कटिंग हमने पहले ही कर लिया है, स्टिचिंग भी कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से रखकर बीच में से हम स्टिच करते हुए इस तरीके से आएंगे यहाँ तक। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा दोनों स्लीव्स अटैच हमने कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हम जॉइन करेंगे साइड तरफ। तो राइट साइड ही हम इसको हाफ इंच से थोड़ा कम छोड़कर इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड। स्टिचिंग करने के बाद जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा उसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। अब इसको हम रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और हाफ इंच छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड स्टिचिंग करने के बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमने फिटिंग लगा के रेडी कर लिया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।